आप सभी को मेरी और मेरी बेटी की तरफ से नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सब तो ये जानते ही हैं कि जब भी दिवाली की सफाई आती है तो बहुत ही डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो आज मैंने और मेरी बेटी ने भी डीप क्लीनिंग करी है और इसके लिए हमने किचन का जो है सारा सामान वो निकाल लिया है। तो इस तरह से देखिए हमने सारा सामान है जो रूम में निकाल दिया है और किचन को हमने खाली कर लिया है। तो धीरे धीरे कर रहे हैं, कुछ साफ़ करते जा रहे हैं और जो बर्तन साफ़ थे वो हमने रख दिए हैं। और ये मैंने मीशो से एक वाइपर मंगाया था, ब्रश वाला, इस तरीके से। अब मंगाया तो मैंने बड़ा था लेकिन वो कम रेंज में आ रहा था तो ये छोटा आ गया। अब मैं सोच में पड़ गई कि इसका यूज करें तो करें कैसे। बट जब हमने इससे अपने किचन की सफाई करी तो इससे हमें इतना बेनिफिट हुआ कि बस क्या ही बोले। तो यहाँ मैंने अपनी बेटी को जो है स्लैब पे चढ़ा दिया है ताकि वो स्लैब की जो टाइल्स है उनकी अच्छे से सफाई कर सके। और मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ। भाई जब भी आप रसोई में ख़ास तौर से पानी और सर्फ़ साबुन से आप सफाई करते हैं तो हमेशा 2 व्यक्ति तो होने चाहिए। चाहे अगर आप अकेली हैं तो आपके हस्बैंड को आपके साथ होना चाहिए, और या फिर अगर आप हस्बैंड ऑफिस गए हैं तो आपकी बेटी या बेटे को भी साथ होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम ऐसा कोई भी फिसलन वाला काम करते हैं ना, और आप सभी जानते होंगे कि जब भी हम रसोई की सफाई करते हैं ख़ास तौर से, और हम स्लैब पर जब चढ़ते हैं तो वो चढ़ना ना बहुत ही रिस्क वाला काम होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ बड़ी सावधानी पूर्वक अपनी बेटी को चढ़ाया और मैंने कहा ऊपर से इसे अच्छे से थोड़ा थोड़ा रगड़ दे, क्योंकि भाई दिवाली की सफाई है और जब तक वो अच्छे से क्लीन ना हो जाए ना पानी से, सर्फ से, साबुन से, तब तक सब चीज़ आसानी से, मतलब दिवाली का वो मज़ा ही नहीं आता। तो दिवाली की बात ही अलग है, चाहे आप सफ़ेदी करें या ना करें लेकिन सफाई अच्छे से कर लें। तो ये देखिए जब हम पहले टाइलों को साफ़ करते हैं ना तो किसी भी सर्फ़ साबुन से साफ़ करते हैं, तो जब हम उसमें पानी डालते हैं तो उस पानी के लिए तो मैंने ये यूज करा है, ये जो विम ड्रॉप वगैरह की खाली बोतल होती है ना, तो इससे मैं पानी डाल रही हूँ, मतलब मेरी बेटी डाल रही है। तो उससे ये बेनिफिट है कि जैसे पाइप वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं है और आसानी से वो ऊपर तक चला जाता है। तो उतने ही हिस्से में वो पानी भी जाता है तो ज़्यादा पानी वेस्टेज भी नहीं होता और सफाई भी अच्छे से हो जाती है। और इस तरह से हमने जुगाड़ कर कुरा के ऊपर चढ़ने का थोड़ा अरेंजमेंट करा, क्योंकि अभी जो सीढ़ियाँ होती हैं अभी वो अवेलेबल है नहीं। तो सीढ़ी भी मंगाऊंगी क्योंकि मंगाना बहुत ज़रूरी है, और घर की सफाई हो या रसोई की हो तो सीढ़ी के बिना अधूरी रहती है। तो मैं ऐसे अपनी बेटी को गाइड करती जा रही हूँ कि यहाँ पर इस तरीके से साफ़ करते रहो, और उसे मैं पानी वगैरह, सरफ़ वगैरह उसे देती जा रही हूँ। तो प्रॉपर हम दोनों ही लगे हुए हैं। और ये देखिए कॉर्नर का जो है जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँचता साफ़ करने के लिए, तो अब इस ब्रश की सहायता से ये कॉर्नर है जो अच्छे से साफ़ हो जाया करेगा। और देखिए आप इसकी साइज़ देख रहे होंगे, बहुत छोटा सा है और इसमें वाइपर भी लगाया तो और भी आसान हो जाएगा। तो इस तरह से अब हमने ये धीरे धीरे साफ़ करते जा रहे हैं। काफ़ी बर्तन है जो मैंने इसे मांज के रखा है सभी बर्तनों को। और जो मेरी बेटी है इस टाइम तक हमने ये काफ़ी सब कुछ साफ़ कर लिया था। और जब बर्तन हमारे क्लीन होते जा रहे थे धीरे धीरे तो हमने उन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि जब पानी सूख जाता है ना तभी उन्हें लगाना चाहिए। और जब जब तक बर्तन सूख रहे हैं तब तक मैंने इन रैक पे ये कागज़ जो है काट कर रख लिए हैं। अब यहाँ कागज़ बिछाने का रीज़न ये है, वैसे तो ये रैक इसलिए होती है कि इसमें हम गीले बर्तन भी रख दें तो पानी इसका स्टेन हो जाए। बट ये रैक हमारी एक तो पानी जैसे जो सिंक होता है उसके ऊपर तो है नहीं, दूसरा ये ढकी भी नहीं है तो इसमें धूल मिट्टी काफ़ी जम जाती है और फिर साफ़ करने में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये कुछ पेपर हैं वो लगा दिए हैं। तो एक थोड़ा हार्ड पेपर है, एक थोड़ा सॉफ्ट है, और लाना मेरे को पॉसिबल नहीं हो पाया। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको, जो पटरे होते हैं ना, स्टूल या पटरे वगैरह होते हैं तो उस इस तरीके के होते हैं ना, इन्हें साफ़ करने में दिक्कत आती है। और जो उस तरह के पटरे होते हैं उन्हें साफ़ करना बहुत ही आसान होता है। तो अगर आप भी पटरे वगैरह लाने सोच रहे हो दिवाली पर तो इस तरह के पटरे परचेज़ कीजिएगा। एक मैंने बाथरूम के लिए भी रखा है और ये चौरस है। तो
क्योंकि आपने देखा होगा जो भी साफ़ करते हैं ना, परेशानी तो औरतों को ही होती है। तो इसीलिए जब कुछ सामान हमें ख़रीदना ही है तो थोड़ा अच्छा करें, मतलब अच्छा ख़रीदें ताकि अच्छे से वो साफ़ सुथरा बना रहे। अब ये देखिए मैंने सामान सेट कर दिया है और अभी भी मेरे कांच के बर्तन हैं जो लगाने के लिए रह गए हैं। तो अभी इन्हें कांच के बर्तनों को मैं लगा के फिर दिखाऊंगी। वो थोड़ा सूख रहे हैं और हम करीब 3 बजे के टाइम सफाई करने लगे थे और हमें 6-7 बज गए। और लेकिन ये नहीं है कि हम लगातार लगे रहे, थोड़ा टीवी देखा, थोड़ा खाया पिया, चाय पानी पी और इंजॉय करते करते हमने किचन साफ़ कर डाला। और सबसे ज़्यादा आसानी जो हमें हुई ना वाइपर से हुई, क्योंकि जब पानी वगैरह डालते हैं ना तो बड़ी दिक्कत होती है। थोड़ा सा मैंने लुक भी चेंज करा है, जैसे ये गिलास है बड़े बड़े, तो ये वैसे ही पड़े थे तो मैंने भाई चम्मच वगैरह क्यों ना इसमें ही लगा लिए जाए। और जब भी आप तवा रखते हैं ना तो इसको हमेशा कहते हैं कि थोड़ा सा छुपा के रखना चाहिए। और ये मैंने कांच के बर्तन भी फाइनली लगा ही दिए हैं। और कुछ बर्तन हैं जो डेली में यूज होते हैं और कुछ कभी कभी यूज होते हैं। अब दिवाली आ गई है तो नेचुरल है, ये पूरा 2 तक तो यूज होंगे ही होंगे, इसलिए सारे बर्तनों को क्लीन करना तो बनता ही है। और ये मेरा एक छोटा सा चौरस टोकरा है जिसके बारे में कोई भी जो हमारे गेस्ट वगैरह आते हैं वो काफ़ी पूछते हैं कि भाई ये प्यारा सा छोटा सा टोकरा कहाँ से लिया, क्योंकि ये स्पेस कम घेरता है और मैं बर्तनों को इस तरह से अरेंज करती हूँ कि अच्छे से इसमें आ जाते हैं। तो ये सारा मैंने किचन है जो क्लीन कर दिया है और सारा सामान लगा दिया है, बट इसमें अभी दरवाजे वगैरह नहीं है। बट जैसा भी है मेन मकसद है उसको साफ़ सुथरा रखने का। तो फाइनली ये देखिए आपने देखा होगा इसे वाइपर को, इसे मैंने मीशो से परचेज किया था। और उसमें हमने सोचा था भी ये बड़े साइज़ का आएगा, बट ये निकला छोटे साइज़ का। हमने सोचा भी सस्ता आ रहा है और ये करीब हमें 170 या 65 के करीब पड़ा होगा। तो अलग अलग रेट कम ज़्यादा हो सकते हैं और जो बड़ा वाला आ रहा था वो 350 के करीब आ रहा था। तो हमने सोचा भी छोटा वाला ही मंगा के देख लेते हैं। अब देखा तो साइज़ भी छोटा था, पैसे छोटे थे तो साइज़ भी छोटा था। और जो ये वाइपर है ना, एक तो बिल्कुल पतला सा है तो आसानी से हर जगह पे चला जाता है और 2 साइड ये मूव होता है। और इस तरह से और ये ना आधे आधे भाग में जैसे कि अब ये बड़ा है लॉन्ग में तो आधे शेप में भी हो जाता है, तो इजीली ये 2 पार्ट में बट जाता है। और अब हमारा फाइनली किचन है जो जगमगा रहा है और दिवाली की सफाई है जो अच्छे से हो चुकी है। और आशा करती हूँ आपको मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए होंगे, जैसे कि ये विम ड्रॉप की बोतल है तो ये भी कितना काम करती है। जब कभी भी मैं सिंक वगैरह साफ़ करती हूँ ना बर्तन मांजने का, तो उसमें पानी डालने में थोड़ी दिक्कत होती है, या तो आप एक पाइप वगैरह का प्रयोग करें, वरना इस तरह से बोतल से भी आसानी से हो जाता है। ठीक है ना। और आशा करती हूँ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।